जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिपल सी सक्सेस पॉइंट में। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन ग्रेड से पास होना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने 130 ऐसे क्वेश्चंस को रखा है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम भी 28 से 30 अप्रैल को है तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस से रहेंगे, क्योंकि एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी 100 क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जिस प्रकार से आपका पेपर आता है। आपका पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपका राइट आंसर होगा लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस को किस संगठन ने विकसित किया? लिब्रे ऑफिस को किस संगठन ने विकसित किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रे ऑफिस को किस संगठन ने विकसित किया? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्क। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का नाम क्या है? कैल्क। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइटर। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का नाम राइटर। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाने का टूल कौन सा है? लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाने का टूल कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाने का टूल कौन सा है? इम्प्रेस। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेस। लिब्रे ऑफिस के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन सी, बेस। लिब्रे ऑफिस में ड्राइंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस में ड्राइंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रॉ। लिब्रे ऑफिस में ड्राइंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? ड्राइंग एप्लीकेशन का नाम ड्रॉ है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस मैथ किसके लिए उपयोग होता है? लिब्रे ऑफिस मैथ किसके लिए उपयोग होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। लिब्रे ऑफिस मैथ किसके लिए उपयोग होता है? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस किस फाइल फॉर्मेट का डिफॉल्ट सपोर्ट करता है? लिब्रे ऑफिस किस फाइल फॉर्मेट का डिफॉल्ट सपोर्ट करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉट ओडीटी। लिब्रे ऑफिस किस फाइल फॉर्मेट का डिफॉल्ट सपोर्ट करता है? डॉट ओडीटी। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट से बनाया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट से बनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल+N। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट से बनाया जाता है? कंट्रोल+N। लिब्रे ऑफिस की पहली रिलीज कब हुई थी? लिब्रे ऑफिस की पहली रिलीज कब हुई थी? आपका राइट आंसर होगा 2010। 2010 में लिब्रे ऑफिस की पहली रिलीज हुई थी। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल+S। कंट्रोल+S से डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल+Enter। लिब्रे ऑफिस राइटर में
पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए F5। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? F5। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नया शीट जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नया शीट जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? आपका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नया शीट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F11 कुंजी को दबाते हैं। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फाइल मेनू में एक्सपोर्ट एज PDF विकल्प का क्या कार्य है? लिब्रे ऑफिस के फाइल मेनू में एक्सपोर्ट एज PDF विकल्प का क्या कार्य है? आपका राइट आंसर होगा फाइल को PDF में बदलना। फाइल को PDF में बदलना। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? आपका राइट आंसर होगा इंसर्ट मेनू में। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? इंसर्ट मेनू में। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स को मर्ज करने का विकल्प किस मेनू में है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स को मर्ज करने का विकल्प किस मेनू में है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू में होता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर किस कार्य के लिए होता है? लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर किस कार्य के लिए होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई सुविधाएं जोड़ने के लिए। लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर किस कार्य के लिए होता है? नई सुविधाएं जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस का संस्करण पोर्टेबल भी उपलब्ध है। लिब्रे ऑफिस का संस्करण पोर्टेबल भी उपलब्ध है। आपका राइट आंसर हाँ, लिब्रे ऑफिस का संस्करण पोर्टेबल भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में ऑटो करेक्ट सेटिंग कहाँ मिलता है? लिब्रे ऑफिस में ऑटो करेक्ट सेटिंग कहाँ मिलता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टूल्स मेनू में। लिब्रे ऑफिस में ऑटो करेक्ट सेटिंग कहाँ मिलता है? टूल्स मेनू में। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? आपका राइट आंसर होगा टूल्स वर्ड काउंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है? पहले आपको टूल्स में जाना है, फिर आपको वर्ड काउंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट कहाँ से मैनेज किए जाते हैं? लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट्स कहाँ से मैनेज किए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा फाइल मेनू से। लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट कहाँ से मैनेज किए जाते हैं? फाइल मेनू से। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में किस टूल में डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं? लिब्रे ऑफिस में किस टूल में डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्रॉ। लिब्रे ऑफिस में ड्रॉ टूल से डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन कितना होता है? लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन कितना होता है? आपका राइट आंसर होगा .ods। .ods। लिब्रे ऑफिस की स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ods। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? आपका राइट आंसर होगा जोड़ने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट क्या है? आपका राइट आंसर होगा Ctrl+H। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+H। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस बेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस बेस
किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपका राइट आंसर होगा डाटाबेस। लिब्रे ऑफिस बेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर होगा डाटाबेस। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? आपका राइट आंसर होगा .odp। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .odp। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस का प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? लिब्रे ऑफिस की प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा C++। यहाँ पर आपके लिब्रे ऑफिस से 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब आपका पेपर का पैटर्न स्टार्ट होगा। अब आप हर एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको आता है उसका जवाब कमेंट में लिखना और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको ध्यान से देखना। अब आपके 100 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल पेपर के रूप में। अब आपको वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, कंप्यूटर के पिता किसे कहे जाते हैं? कंप्यूटर के पिता कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? आपका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट, www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट, RAM अस्थायी मेमोरी है। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। RAM एक अस्थायी मेमोरी ही होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आपका राइट आंसर होगा माउस एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, क्या कंप्यूटर नेटवर्क में एलियन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है? आपका राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एलियन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर डाटा को टेबल में स्टोर करने में मदद करता है? आपका राइट आंसर होगा MS एक्सेस। कौन सा सॉफ्टवेयर डाटा को टेबल में स्टोर करने में मदद करता है? MS एक्सेस। नेक्स्ट, कंप्यूटर के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ, जब कंप्यूटर ही नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई काम का नहीं। नेक्स्ट, शॉर्टकट की Ctrl+S का उपयोग किसके लिए होता है? शॉर्टकट की Ctrl+S का उपयोग किसके लिए होता है? आपका राइट आंसर होगा सेव करने के लिए। सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर डिवाइस है। आपका राइट आंसर होगा फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? आपका राइट आंसर होगा ENIAC। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। नेक्स्ट, कंप्यूटर में वायरस हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। कंप्यूटर में वायरस हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है।
आपका राइट आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर में बायस हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आपका राइट आंसर होगा सी प्लस प्लस। इस क्वेश्चन को हम लिब्रे ऑफिस शीट में कर चुके हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स? नहीं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, TCP/IP। इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP/IP। नेक्स्ट, कंप्यूटर में बैकअप डाटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर में बैकअप डाटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। हाँ, कंप्यूटर में बैकअप डाटा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट, कंट्रोल+B किसका शॉर्टकट है? कंट्रोल+B पेस्ट करने के लिए उपयोग होता है। कट करने के लिए कंट्रोल+X का उपयोग होता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का उपयोग होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल+S का उपयोग होता है। कट करने के लिए कंट्रोल+X का उपयोग होता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का उपयोग होता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+B का उपयोग होता है और सेव करने के लिए कंट्रोल+S का उपयोग होता है। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SMTP। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? SMTP। नेक्स्ट, बिट डाटा का सबसे छोटा यूनिट है। हाँ, बिट डाटा का सबसे छोटा यूनिट है। नेक्स्ट, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है। फॉल्स। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट, सीपीयू में कितने मुख्य भाग होते हैं? सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। सीपीयू में मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ELU, सेकंड CU, थर्ड मेमोरी यूनिट। थर्ड कौन सा है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? आपका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कार्य केवल कैलकुलेशन करना है। फॉल्स। कंप्यूटर का कार्य केवल कैलकुलेशन करना नहीं है। कंप्यूटर से और बहुत से काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म ऑप्शन ए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट, वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं? वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं? URL। वेबसाइट एड्रेस को क्या कहते हैं? URL। नेक्स्ट, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर में ROM अस्थायी मेमोरी है। फॉल्स। कंप्यूटर में ROM अस्थायी मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ROM एक स्थायी मेमोरी है। अगर पूछा जाता कंप्यूटर में RAM अस्थायी मेमोरी होती है, तब इसका राइट आंसर होगा ट्रू। RAM अस्थायी मेमोरी होती है और ROM स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, DNS का कार्य क्या है? DNS का कार्य क्या है? आपका राइट आंसर होगा IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। DNS का कार्य क्या है? IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। नेक्स्ट, कौन सा ब्राउजर नहीं है? कौन सा ब्राउजर नहीं है? क्रोम एक ब्राउजर है सर्च करने वाला। फायरबॉक्स भी एक ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है। लाइनक्स और यूनिक्स ब्राउजर नहीं होते। नेक्स्ट, कंप्यूटर में बैकअप केवल वायरस हटाने के लिए होता है। फॉल्स।
कंप्यूटर में बैकअप केवल वायरस हटाने के लिए नहीं होता। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। फाइल को जो मतलब सुरक्षित करने के लिए, डेटा को सुरक्षित करने के लिए बैकअप का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, RAM का फुल फॉर्म क्या है? RAM का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने विंडोज बनाया? विंडोज किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही विंडोज बनाया गया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट किसका है? कंट्रोल प्लस एक्स किसकी शॉर्टकट की है? आपका राइट आंसर होगा कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए प्रयोग होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग किया जाता है और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू में के किस भाग को गणना के लिए जिम्मेदार माना जाता है? सीपीयू के किस भाग को गणना के लिए जिम्मेदार माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ALU। सीपीयू के किस भाग को गणना के लिए जिम्मेदार माना जाता है? ALU। नेक्स्ट, कंप्यूटर में HTTP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपका राइट आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर में HTTP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट यानी कि GB में कितने मेगाबाइट यानी कि MB होते हैं? 1 GB में कितने MB होते हैं? इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा। 1 GB में 1024 MB होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपका राइट आंसर होगा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस मुख्यतः हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉल्स। कंप्यूटर वायरस डायरेक्ट हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए MS Excel। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? MS Excel। नेक्स्ट, बायोस का कार्य कंप्यूटर को बूट करना होता है। ट्रू। बायोस का कार्य कंप्यूटर को बूट करना होता है। ट्रू। टॉप लेवल डोमेन का नियंत्रण कौन करता है? टॉप लेवल डोमेन .com.org का नियंत्रण कौन करता है? आपका राइट आंसर होगा ICANN। ICANN टॉप लेवल डोमेन का नियंत्रण करता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी उपयोग डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है। आपका राइट आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित डाटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित डाटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर होगा HTTPS। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित डाटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग होता है? HTTPS। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग क्या करने के लिए होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग क्या करने के लिए होता है? आपका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग क्या करने के लिए होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस होता है।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप कमेंट में लिखिए कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है और प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की क्या है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मेलवेयर एक सुरक्षा खतरा होता है। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। कंप्यूटर में मेलवेयर एक सुरक्षा खतरा होता है, ट्रू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर में इनक्रिप्शन का कार्य डाटा को सुरक्षित करना होता है। हाँ, कंप्यूटर में इनक्रिप्शन का कार्य डाटा को सुरक्षित करना ही होता है। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज में डाटा कहाँ स्टोर होता है? क्लाउड स्टोरेज में डाटा कहाँ स्टोर होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरनेट सर्वर में। क्लाउड स्टोरेज में डाटा कहाँ स्टोर होता है? इंटरनेट सर्वर में। नेक्स्ट, डीएनएस का कार्य वेबसाइट को तेजी से लोड करना है। डीएनएस का कार्य वेबसाइट को तेजी से लोड करना है, फॉल्स। डीएनएस का कार्य वेबसाइट को तेजी से लोड करना नहीं होता। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट, क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्कैनर ऐप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम से मापी जाती है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम से मापी जाती है, ट्रू। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम से मापी जाती है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ही राउटर। एक कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? राउटर। मोबाइल डिवाइसेस में IMEI नंबर उनकी पहचान के लिए होता है। मोबाइल डिवाइसेस में IMEI नंबर उसकी पहचान के लिए होता है, ट्रू। नेक्स्ट, NIC का पूरा नाम क्या है? NIC का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फ्लैश ड्राइव को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? फ्लैश ड्राइव को अन्य नाम से पेन ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट को नियंत्रित करने वाला कोई एकल मालिक नहीं है। इंटरनेट को नियंत्रित करने वाला कोई एकल मालिक नहीं है, ट्रू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग पहली बार किस पीढ़ी में हुआ था? कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग पहली बार किस पीढ़ी में हुआ? आपका राइट आंसर होगा सेकंड। कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग पहली बार किस पीढ़ी में हुआ? सेकंड पीढ़ी में। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में UPS का कार्य विद्युत आपूर्ति बनाए रखना होता है। कंप्यूटर में UPS का कार्य विद्युत आपूर्ति बनाए रखना होता है, ट्रू। नेक्स्ट, डेटा संग्रहण के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? डेटा संग्रहण के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है?
राइट आंसर होगा टेराबाइट। डेटा संग्रहण के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टेराबाइट। नेक्स्ट, www का आविष्कार किसने किया? www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। और www की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को बंद करना है। आपका राइट आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को बंद करना नहीं होता। नेक्स्ट, गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया में। गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? क्रोम। क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, RAM और ROM। राइट, कंप्यूटर में मुख्य दो प्रकार की मेमोरी होती है, RAM और ROM। नेक्स्ट, Ctrl+Z के लिए किसके लिए उपयोग होता है? Ctrl+Z किसके लिए उपयोग होता है? तो अंडू करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। अंडू करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+D का उपयोग किया जाता है। सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस नेटवर्क को आपस में जोड़ता है? कौन सा डिवाइस नेटवर्क को आपस में जोड़ता है? राउटर। राउटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी है। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी है। नेक्स्ट, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विंडोज एक सर्च इंजन नहीं है। बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस एक यूनिक पहचान है। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस एक यूनिक पहचान है। राइट, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस एक यूनिक पहचान है। सीपीयू किस प्रकार की डिवाइस है? सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू किस प्रकार की डिवाइस है? सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा होम पेज। मुख्य पृष्ठ यानी कि होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑपरेट करने में मदद करता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑपरेट करने में मदद करता है। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। आपका राइट आंसर होगा ट्रू। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑपरेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट, OCR तकनीक किस काम में उपयोग होती है? OCR तकनीक किस काम में उपयोग होती है? टेक्स्ट पढ़ने के लिए। OCR तकनीक किस काम में उपयोग होती है? टेक्स्ट पढ़ने के लिए। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयोग होता है? कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में सबसे तेज स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर में सबसे तेज स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? SSD। विंडोज XP किस कंपनी का उत्पाद है? विंडोज XP किस कंपनी का उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज में कार्य करता है। कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज में कार्य करता है। ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, SSL तकनीक का उपयोग डाटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। राइट, SSL तकनीक का उपयोग डाटा को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C शॉर्टकट की, इसको आपको कमेंट में लिखना है। Ctrl+C शॉर्टकट की किसकी चीज की शॉर्टकट की होती है? कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग सबसे पहले कहाँ होती है? कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग सबसे पहले कहाँ होती है? CPU। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग सबसे पहले कहाँ होती है? CPU।
HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर ट्रांसफर ये नहीं होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में लिखना है। आपको याद होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन था वही आपका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब उसी से संबंधित है। तो अगर वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।